तो कैसे हो आप सब लोग मेरे प्यारे खूबसूरत हस्तियों। मैं वापस आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। अगर आप 90 से अर्ली 2000s के बीच में पले बड़े हो या पैदा हुए हो देन आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये चैनल तो जरूर याद होगा बिकॉज ये चैनल मेरा फेवरेट चैनल था। ओके, सो व्हाइल ग्रोइंग अप काफ़ी सारे इंग्लिश शोज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी, टू एंड हाफ मैन वॉज बाय द वे वन ऑफ माई फेवरेट शोज। मैं बहुत देखती थी टू एंड हाफ मैन एंड बहुत हंसा है मैंने टू एंड हाफ मैन देख के। सेम गोज फॉर शोज लाइक हाउ आई मेट योर मदर, फ्रेंड्स मैंने थोड़ा बहुत देखा हुआ है। होमलैंड में काफ़ी देखती थी। होमलैंड वॉज लाइक वन ऑफ द मोर सीरियस काइंड ऑफ एस्पियोनाज ड्रामा काइंड ऑफ अ शो। लेकिन कई ऐसे इंग्लिश शोज थे जो मुझे काफ़ी ज्यादा बोरिंग लगते थे। उस समय मैं अपनी बहन और मॉम के साथ बिग बॉस भी देखती थी बहुत। सो मूविंग ऑन, इन 2012 आई स्टम्बल्ड अपॉन चैनल वी। और उस समय चैनल वी काफ़ी ज़्यादा जाना जाता था फॉर इट्स यूथ ओरिएंटेड शोज लाइक साडा हक, पांच, दिल दोस्ती डांस, वी बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर जैसे यूथ ओरिएंटेड ड्रामास के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता था। और ये ड्रामास काफ़ी हद तक यूथ के लिए रिलेटेबल भी थे, काफ़ी एंटरटेनिंग भी थे और काफ़ी अच्छा मैसेज भी था। एंड द बेस्ट पार्ट वाज उस समय स्ट्रीमिंग का एरा नहीं था एंड स्टिल दीज यूथ ओरिएंटेड शोज एग्जिस्टेड और काफ़ी ज़्यादा इनकी रिलेटेबिलिटी थी। सो आज मैं एक रिएक्शन वीडियो करने वाली हूँ ऑन दीज यूथ ओरिएंटेड शोज। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद चैनल वीज दिल दोस्ती डांस। ये एक बहुत ही पॉपुलर डांस ड्रामा बेस्ड शो था। ये दिल धड़कता है, शायद शायद कहता है तुम आने वाली हो सुनकर ये चैन हमेशा रहता है। खो बैठा हूँ होश में तेरे दिल की हाँ सुनने को। क्या होगा मेरा मेरे दिल का जब तू मेरे सामने होगी। दिल दोस्ती डांस मंडे। शांतनु महेश्वरी एज अ डांसर, ही इज़ अ वेरी वेरी फ्लेक्सिबल डांसर एंड हमने गंगूबाई में भी उसकी परफॉर्मेंस देखी। उसके परफॉर्मेंस के साथ जो मेरी जान गाने में जो थोड़े बहुत स्टेप्स विद एक्सप्रेशंस दिए वो भी हमने देखा एंड इट वाज वेरी फ्लॉलेस। उसकी और आलिया भट्ट की केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया लग रही थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही थी। एंड दिस शोज दैट टीवी एक्टर्स are equally as talented as any other Bollywood actor. To be very honest with you, I used to be never really a fan of Bollywood actors. मैं हमेशा से टीवी एक्टर्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी बिकॉज ऑब्वियसली मैं इतनी ज़्यादा मूवीज़ देखती नहीं थी एंड उस समय मेरे बोर्ड्स भी थे तो मूवी देखने का उतना टाइम भी नहीं था मेरे पास बिकॉज आई वॉज इन 10th। बट आई यूज टू वॉच टीवी एंड मुझे टीवी एक्टर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आते थे। माई नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो विल बी ऑन द शो पांच एंड गेस वॉट, ये शो मैं काफ़ी ज़्यादा देखती थी। आई वॉज अ फैन ऑफ दिस शो। हम खड़े हैं मुंबई के रीजेंट्स कॉलेज में जहाँ पर एक स्टूडेंट की छत से गिरकर मौत हो गई है। नशे की आदत बहुत खराब। इस वाक्य का हमारे कॉलेज से कुछ लेना देना नहीं। झूठ, सब झूठ। वो पांच जिन्होंने नेहा दी को इस हद तक टॉर्चर किया कि वो जिंदा ही नहीं रह पाई। मुझे पता है आज भी वो पांच यही कहीं इसी कैंपस में खुलेआम घूम रहे हैं। नेहा दी ने एक बात सिखाई थी, ऐसा बैंड बजाओ कि बैंड भी बजे और आवाज भी ना आए। Panch towards the second half, towards the second leg, towards the fag end, काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गया था. It was as intense comparing to the 2014 cable TV standards. It was as intense as watching a 2024 dark Netflix show. You get my point? पांच काफ़ी हद तक डार्क था, काफ़ी डार्क थीम्स थे पांच के, लेकिन एक ह्यूमन एलिमेंट भी था.
एक बहुत ही पर्सनल एलिमेंट भी था कि हम लोग जो रोशनी कटारिया जो मेन कैरेक्टर थी उस शो की सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट, उससे हम लोग रिलेट कर पाते थे बिकॉज उसका जो लॉस था वो एक पर्सनल लॉस था एंड हम लोग उसके पर्सनल लॉस से काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पा रहे थे। एंड उसका जो रिवेंज था एट दैट पॉइंट इन टाइम, जो वो 5 सीनियर्स से जो रिवेंज लेते हैं जिन्होंने नेहा कटारिया की जान ली होती है, नेहा कटारिया को इतना बुरी तरीके से टॉर्चर किया होता है, रैगिंग की होती है उसकी, क्योंकि शो रैगिंग पे बेस्ड होता है। तो किस तरीके से रैगिंग को काउंटर करने के लिए, बिकॉज वो लीगली काउंटर नहीं कर पाती है, वो किस तरीके से उन 5 सीनियर से चुन चुन के बदला लेती है, दैट इज़ वेरी इंटेंस एंड वेरी क्रिएटिव टू वॉच। क्योंकि हम लोग रोशनी कटारिया की एक इमोशनल जर्नी भी देख रहे होते हैं शो के दौरान, और हम लोग ये भी देख रहे होते हैं कि ये रोशनी कटारिया कैसे अपनी बहन के डेथ के साथ जीती है, कैसे उस दर्द के साथ जीती है, हाउ डज शी कम टू टर्म्स विद हर ओन सिस्टर्स डिमाइस, जो कि उसकी एक कॉन्फिडेंट थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, इस शो में काफ़ी इंटेंस परफॉर्मेंसेस थी, काफ़ी एक इंटेंस स्टोरी लाइन थी, काफ़ी इंटेंस थीम्स को पोर्ट्रे किया गया था, जैसे कि रैगिंग के थीम को जिस तरीके से इंटेंसली पोर्ट्रे किया गया था, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ, जिस तरीके से पॉलिटिकल जो एक पावर को मिसयूज़ करने का वो किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया था, डिसफंक्शनल फैमिलीज, डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स, ड्रग अब्यूज़, कई चीज़ें ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेट करके दिखाई गई थी, बिकॉज ऑब्वियसली इट वॉज 2014 में अगर आप सोप ओपराज भी देखोगे या उस समय के ड्रामाज भी देखोगे, द प्रोडक्शन क्वालिटी वॉज वेरी वेरी डिफरेंट दैन इट इज़ नाउ। दो इंटरेस्टिंगली जो रिवेंज का एलिमेंट था वो शो मेकर्स ने जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट रिवेंज के कॉन्सिक्वेंसेस भी दिखाए गए कि कैसे जब एक इंसान बदले के पीछे इतना पागल हो जाता है तो वो अपना फ्यूचर भी दांव पे लगा देता है, वो अपनी ज़िंदगी भी दांव पे लगा देता है एक तरीके से, और अपनी मेंटल हेल्थ, अपने आसपास के लोगों के जो इमोशनल हेल्थ होती है एक, उनको दाव पे लगा देता है। नेक्स्ट आई विल बी रिएक्टिंग ऑन इज साडा हक। नाउ साडा हक वॉज योर टिपिकल काइंड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट बेस्ड शो, जहाँ पे जो संयुक्ता अग्रवाल, जो हर्षिता गौर का जो कैरेक्टर था, शी वॉन्टेड टू परस्यू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेकिन उसकी जो कंजर्वेटिव फैमिली थी, दे वॉन्टेड टू गेट हर मैरिड एंड एवरीथिंग, एंड हाउ शी काइंड ऑफ गेट्स इनटू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि मतलब एक मेल डोमिनेटेड कोर्स होता है, एंड हाउ शी काइंड ऑफ सक्सीड्स इन अ वेरी मेल डोमिनेटेड कोर्स। मैंने ये इतना देखा नहीं, मुझे उतना इंटरेस्टिंग ये शो लगा नहीं था, लेकिन एक काफी अच्छे थीम्स पे इन्होंने टच अप ऑन किया था। दिस इज वन ऑफ द देश में प्रोमोस। वैसी प्रॉब्लम्स कम नहीं थी, अब प्लेसमेंट भी नहीं हुई। संयुक्ता, लाइफ कभी गर्लफ्रेंड की तरह उंगलियों पे नचाती है और कभी गोल गोल डिस्को कराती है, कभी एकदम से ऊपर ले जाती है, कभी नीचे, तो कभी दिमाग का सर्किट फ्यूज करती है, और कभी कभी तो सरप्राइजेस दे जाती है। Will you marry me? यस। Sadak, Monday to Saturday, 6:30 p.m. My next will be Confessions of an Indian Teenager. ये एक kind of an anthology होती थी on teenage issues which I used to really enjoy. बहुत ही entertaining होता था, interesting होता था, and मतलब ये अगर ये series I wish ये कभी end ना हो, because ये काफ़ी हद तक relatable भी था मेरे लिए। Words they say will paint my picture. Pictures hung up helpless on the line, waiting for you to see the sorrow that's inside of me. I see a shred of light with eyes no longer colorblind, leaving the darkness all behind. इस शो ने बहुत सारे टीनेज इश्यूज को टच अपॉन करने की कोशिश की है, जैसे कि डिसफंक्शनल फैमिलीज एंड डिवोर्स, सुसाइड, करियर ऑप्शंस, स्टडीज, ड्रग अब्यूज, मनी मैटर्स, लुक्स एंड ब्यूटी एंड डिसेबिलिटीज एंड फ्रेंडशिप्स। ये शो
आई विश कि ये शो और टाइम तक चलता. आई विश कि ये शो बहुत टाइम तक चलता, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे हो, बिकॉज टीनेजर्स नीड सच शोज. Teenagers need such programming in order to feel related to. So next I will be reacting on is We Best Friends Forever. Now ये जो शो था, I know this show was loosely based on Pretty Little Liars, लेकिन ये शो का एक इंटरेस्टिंग अलग प्लॉट था, एक अलग से थ्रिलर एलिमेंट भी था, लेकिन टुवर्ड्स द एंड आप फ्रेंडशिप्स की वैल्यू करना सीखते हो, आप रिलेशनशिप्स की वैल्यू करना सीखते हो, आप एक ट्रू फ्रेंड की वैल्यू करना सीखते हो, जो कि हम सबको चाहिए होता है. पता है मैंने इस शो को देखना क्यों शुरू किया? बिकॉज इस शो में एक कैरेक्टर होती है विनीता महेश्वरी करके, जिसका निकनेम होता है विनी, विथ द सेम स्पेलिंग. सो आई फेल्ट इंट्रीग्ड कि क्यों मेरे ये किसने रखा है, ये ऐसा कैरेक्टर क्यों है. आई एम इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दिस शो एंड आई स्टार्ट वॉचिंग दिस शो. हम दोनों ने कुछ भी जानबूझ के तो नहीं किया ना? ठीक है, आज तक जितनी भी बार ये सब हुआ उसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी. ये विनी मतलब मतलब इट्स कूल. यही ग्रुप आज का ये सेशन कितना आगे बढ़ी टाइप्स हो गया ना. आई जस्ट होप हमेशा ऐसा ही रहे. राइट. एंड नो सीक्रेट. हाँ, नो सीक्रेट्स. माँ संजना से आशीर्वाद लेने का टाइम आ गया है बच्चा. विनी का कप लो और उसमें दूध डालो. माँ संजना, जब आप आशीर्वाद दे रही हो तो दूध भी प्लीज खुद ही ले आइए ना. मेरा श्राप है कि तू हमेशा कम दूध वाली कॉफी पिएगी. पता है माँ संजना, आप कितनी यूजलेस है. आई मीन कितनी वेली टाइप्स है. ये आशीर्वाद और श्राप दोनों ही वेले हैं. तुम्हारा तो या दिस वाज द वी बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर शो. इस शो की वजह से आई हैड एन आइडिया कि मैं लॉ परस्यू करूँगी. तो आई वॉज नेवर रियली गुड इन स्टडीज़. मेरे दिमाग में आइडिया आ गया था कि मैं 11th में ही मेरे को ये आइडिया है कि मैं लॉ क्यों ना परस्यू करूँ. लेकिन मेरी मॉम इज़ लाइक, बेटा तुम तो पढ़ाई में उतना इंटरेस्टेड नहीं होती हो, तुम इतनी किताबें पढ़ती नहीं हो, इतनी हैवी लिटरेचर तुम कभी पढ़ नहीं सकती, प्लीज़ लॉ मत परस्यू करना. एंड प्लस लॉ के लिए आपको क्लैट वगैरह बहुत सारे एग्जाम्स भी देने होते थे, विच आई हेटेड. सो आई ड्रॉप्ड द आइडिया ऑफ लॉ. क्यों मेरे को लॉ परस्यू करने का आइडिया है विद दिस शो? बिकॉज ये जो शो था, ये जो 3 मेन लड़कियाँ थी, ये लॉ स्टूडेंट्स थी. So I thought कि why not just like these girls let me pursue law. So last but not the least, I will be reacting on Channel V's most popular TV show, that is Channel V's Gumrah. Now Gumrah का थीम बहुत ही ज़्यादा, जो ओपनिंग ट्रैक होता था वो बहुत ही ज़्यादा like one of my favorite opening tracks. It was like the intense opening track. एंड इट वॉज, अगर आप लोगों को पता नहीं है चैनल वी गुमराह, इट वॉज सावधान इंडिया / क्राइम पेट्रोल, बट टीनेज बेस्ड सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल. ब्यूटीफुल इमोशन. तुम मुझसे दूर जा रही हो. ठीक है, आप कहते तो नहीं जाऊंगी. इस उम्र में फिजिकल अट्रैक्शन होना आम बात है. दिवाली इट्स फाइन. लेकिन इस एज में जिसे हम प्यार समझते हैं वो अक्सर सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन होता है. हम दोनों रिलेटिव्स हैं यार, तुम समझो बात को. आई डोंट केयर, आई कांट लिव विदाउट यू. क्यों होता है लव और मर्डर, दोनों का ही रंग लाल. गुमराह, ब्लडी इश्क केस फाइल्स, संडे 7 PM. कई बार ना ये शो मुझे एकदम क्राइम पेट्रोल की वाइब देता था. Like the way Karan Kundra used to enter and explain like Anup Soni, एकदम सेम टू सेम क्राइम पेट्रोल वाली और सावधान इंडिया वाली वाइब आती थी. लेकिन इट वॉज लाइक द सावधान इंडिया फॉर टीनेजर्स. दो नो डाउट ये शो काफ़ी हद तक रिलेटेबल था, काफ़ी एजुकेशनल था, टीनेजर्स के अमंगस्ट एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था ये शो की क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, ये एक्शन करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. एंड काफ़ी हद तक हार्ड हिटिंग भी था, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी हार्ड हिटिंग भी था. ऑनेस्टली स्पीकिंग जितने भी ये शोज थे
गुमराह हो गया, कन्फेशंस ऑफ एन इंडियन टीनेजर हो गया, काफ़ी हद तक 5 हो गया, काफ़ी हद तक साडा हक, वी बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर, और भी सारे चैनल वी के शोज़। MTV पे एक शो आता था वेब्ड करके, विच स्पोक अबाउट साइबर क्राइम्स एंड शोड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ साइबर क्राइम्स एंड विक्टिम्स, टीनेज विक्टिम्स ऑफ साइबर क्राइम्स एंड साइबर बुलिंग। काफ़ी हद तक ये शोज़ टीनेजर्स में एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, एंड काफ़ी हद तक इंडियन ऑडियंसेस को बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहे थे ये शोज़। आई विश कि और ऐसे शोज़ आए। आई नो ऑनलाइन अभी OTT एंड यूट्यूब पे है, लेकिन आई विश कि टीनेजर्स के लिए और भी ज़्यादा ऐसे शोज़ आए OTT प्लेटफॉर्म्स पे एंड यूट्यूब पे एंड इन जनरल, सो दैट कि टीनेजर्स भी ऑनलाइन ये शोज देख सके, अवेयर हो सके, एंड ऑब्वियसली नाउ दैट टीनेजर्स आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन फॉर माई टाइम, फॉर माई जनरेशन, these shows were actually very very useful, क्योंकि उस समय ऑब्वियसली स्कूल में एजुकेशन वगैरह होती थी, स्कूल में पढ़ाई होती थी, हमारे माँ बाप भी हमको ये सब चीज़ें बताते थे, लेकिन एक लाइव एग्जाम्पल थ्रू मास मीडिया जब हमको देखने को मिलता था, वी यूज टू लर्न इट ऑन आवर ओन, बिकॉज अगेन मीडिया किस तरीके से पोर्ट्रे कर रही है, मीडिया भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे माइंड को शेप अप करने में। सो दैट्स इट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा होगा। आई एम सो सॉरी कि मैंने और बहुत सारे चैनल वी शोज़ को मिस आउट कर दिया, जैसे कि स्विम टीम, सुवरीन दुग्गल, हमसे है लाइफ, बहुत सारे ऐसे शोज़ थे चैनल वी पे जो कि टीनेज बेस्ड थे, एंटरटेनिंग थे, होलसम थे, लेकिन आई हैड टू मिस आउट ऑन दो शोज़। आई हैड टू डिलिबरेटली स्किप ऑन दो शोज़ बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता शूटिंग में, एंड प्लस इट्स ऑलरेडी 1:40 that I'm ending this video, 1:40 AM। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक कीजिए। आपका कौन सा चैनल वी का फेवरेट शो था कमेंट करके जरूर बताइए, एंड टिल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आप मेरी हर वीडियो के लिए नोटिफाइड रह सके। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, एंजॉय।